ओम गुरुदेवता ओम सरस्वती मात जिंदर सिंह के सिर पे मैया धरो तुम हाथ। ओ कौशल्या के राजा रामो तुमको जिंदर की बंधन प्यारे माथे पर सोए प्रभु के सर का है चंदन। प्यारे माथे पर सोए प्रभु के सर का है चंदन। तुमन नारी अहिल्या तारी तुमन नारी अहिल्या तारी चरण परिचित कियारी। जैसे दीनानाथ आजू ये नाव पड़ी हमारी। तारा परम धाम बैकुंठ पधारा। ऐसे नाथ करके जिंदर को देव सहारो। ऐसे नाथ करके गुर्जर को देव काय को गुमान करे कोरऊ लगाए तेलदार झुलपन में। रुष्ट पुछते है जवानी जो दीवार भया पूछे गर्व करे मन में। चलत फेरत छाती प्यान को निरकत घूमत फिरजे पाज जे बन में। कहत जिन्हर नर काय को गुमान कर खाली हाथ आओ पगले खाली हाथ जावे गो। मनाऊ सीता पति को प्यारो ही जस गाऊं तुम मैं फिल्म में बुलाऊं प्यारो ध्यान लगाऊं। तुम ये ममुकाई तू हरोगे महावीर बजरंग बली जिंदर की लाज रखोगे। महावीर बजरंग बली महफिल में लाज रखोगे। लाज रखोगे लाज रखोगे। महावीर बजरंग बली जिंदर की लाज रखोगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
उपस्थित श्रोतागण, सीता और सावित्री ऐसे भूमि पर पलने वाली हमारी माँ शक्ति माँ शीतला कैसेट के माध्यम से महाराज शकुंतला दुष्यंत का विवाह आपको सुनाने जा रहे हैं। बड़ी यशपल कथा है, ध्यान करना। कैसे थे महाराज दुष्यंत? इंद्रपुरी के समान भूप के काम नगर में भाई, रायन में वो राजा रे के भैया वलंदाई। वीर बलदाई सुनो सरदाई, राजन में वो राजा रे के दुष्यंत भूप बलदाई। नौजवान साथियों, हस्तिनापुर का नरेश सिंहासन पर बैठे हुए हैं। उसी समय मंत्री से कहा, हम शिकार खेलने के लिए जाएंगे। मंत्री कहने लगा, महाराज आप तो मेरे दिल की बात कर देते हैं। तो उस समय राजा क्या करते हैं, प्रजा को कैसे प्यार करते हैं? जाकी प्रजा राजा के लिए जाकी प्रजा रत सुखारी है ना, देवदूत पधारी है यकी। से जा रहे महाराज दुष्यंत जंगल में शिकार करने के लिए। अब राजा जंगल को जाए रहे हैं धीरे धीरे धीरे। जंगल को जाए रहे हैं धीरे 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 के जंगल को जाए रहे हैं धीरे धीरे। राजा को हिरण्य को परिगौती खाई, मंत्री से कहने लगे हिरण भाग न जा। बाप रे बाप, हिरण क्या पूरा मामा मारीची की तरह निकला। हुआ क्या? राजा को हिरण्य को परिगौती खाई, तो पत कहे मेरे समझाई। लालू ढोलक पे कैसे मुस्काए रहे हैं धीरे धीरे, भैया राजा जंगल को जाए रहे हैं धीरे धीरे।
दिमाग में रखना। कौन सी किया? ऐसी बहन को सब टच लेवे, लगी देवे जो ना कटवाए। ऐसे भैया पे पशु के टूटे, हिस्सा में भैया को देवे मरवाए। तो सुबह ओ मेरे पूछे घोर जंगल में महाराज जिस समय पहुंचे, मंत्री से कहने लगे मेरे को प्यास लग रही है, अब क्या होगा? मंत्री कहने लगा महाराज मैं देखता हूं अभी। आश्रम दिखाई दिया, जवाब दिया महाराज नजदीक ही कोई आश्रम है साधु संत का। महाराज कहने लगे ठीक है, तो किस तरह से जा रहे महाराज? अरे भुआ पता हाथ सितारा भात से धारा खांडव ऋषि के आलम पधारो। जब खांडव ऋषि के आश्रम पे महाराज आए, आवाज लगाई कोई है? आश्रम के पास कोई है क्या? एक लड़की आई, कैसी थी बीरा? सुंदर लड़की थी मेरे भाई, जगियादा न परली जावत है, और जिंदर गुर्जर देख के जगमन भैया ललचावत है। भैया मन के ललचावत है। जब लड़की आई सामने, नमस्कार।
किसकी लड़की हो? जवाब दिया मैं जी खांडव ऋषि की। खामोश! क्या कहना चाहती हो तुम? खांडव ऋषि की तो शादी नहीं हुई लड़की, झूठ भी बोल लेती हैं आप। नहीं मैं देगा मंत्री कहने लगी महाराज तो सुनो क्या बोली बुद्धू की यार। राया सुन ले बिने हमारी मोपे विपद प्रभु ने डारी समय भूआ भैया ओ पीरा मेरे भैया अधपर में डोले नैया पीरा मेरे ठीक पहचाना महाराज आपने। सुनिए महाराज साधु संतों से क्या मतलब मिलता है, लेकिन एक बात दिमाग में रखना। कौन सी? कछु मर्द ये से करत पुराइए, कछु मर्द ये से चीर कहलवाइए, कछु मर्द ये से नाम तो कमाइए, कछु मर्द ये से धर्म तो कमाइए, चंदर गुरजन कलम चलाइए, सभा बीच में तुम दर्शाइए, पीरा मेरो रोम सिखाइए। मंत्री कहने लगा महाराज अब चुके तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा, कान में आवाज करो कान में। क्या कह रहा? एक तो जवानी मेरे मस्तानी, दूसरा रूप के दो तो करता, तीसरे रूप कर 16 सिंगारी, चौथे खेती रही थी कमान। बचमन कटीले रे पाके छठ में मंदर सत में उठत जात दोनों छतिया, अट में नागिन सिया लहराई। लड़की जब जंगल में चले कमर नागिन लहरावे, कन्या जब जंगल
नागिन से पल खावे लड़की जब आश्रम पे चले जमीन नीचे खसक जावे मंत्री की बात को कहने लगा राजा ठीक है। जवाब दिया खांडवर ऋषि कहाँ है? जवाब दिया वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। हम आपसे एक बात पूछें? कहिए। जवाब दिया हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। शादी? तिरछी नजर करके लड़की अंदर चली गई, दोबारा फिर आई, मुस्कुराते हुए बोली सजन जब तुम आश्रम के पास में आए तो मैंने पहले ही दिल में बसा लिया था आपको कि तुम मेरे मन मंदिर में बसे हो। राजा कहने लगा हुआ हम तो जानते कि तुम भी प्रशंसा करती हो, लेकिन आपने मेरे को शब्द में घायल कर दिया। उसी समय गंधर्व विवाह हुआ। महाराज उस आश्रम पर रहने लगे। एक दिन महाराज ऐसे ही बैठे, वो लड़की बैठी थी। महाराज ने एक अंगूठी दी, लो कहने लगी मैं जब तक जिंदा रहूंगी जब तक इस अंगूठी को मैं अपने साथ में रखूंगी। और ये पतिव्रता औरत का यह लक्षण होता है, अपने पति की निशानी हमेशा औरत को रखना चाहिए, समझना। जवाब देने लगी मैं साजन गंगा के स्नान करिया। महाराज कहने लगे हमने मना क्या किया, तो कैसे जा रही लालू? धीरे धीरे चले पहले बतो चाल मसक मां पहले रामा बतो चाल मरोड़ा। धीरे 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 मतवाली चाल चल रही। धीरे 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 लड़की चल पहले बतो चाल मरोड़ा पहले रामा बतो चाल मंदिया। गंगा में स्नान किया, लेकिन पृथ्वी का विधान किसी ने जान नहीं पाया। वो अंगूठी गंगा जी में फिसल गई, लेकिन एक मछली निकल गई, उसे वापस आई। लौट के तब आई गई पोपटा ननियारी। अरे भैया पोपटा ननियारी। इधर महाराज दुष्यंत अपने घर के लिए पदार्पण करते हैं, तो इधर किया हुआ नौजवान दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है। आवाज लगाई कोई है आश्रम के पास, मगर वो लड़की अपने पिया की चिंता में थी। आश्रम के पास कोई है क्या? नहीं सुनाई पड़ा, लेकिन अपने पति की चिंता में थी बेचारी। मैं कहता हूं कोई आश्रम के पास है, और नहीं आश्रम के पास और लड़की। मेरे को पता कि तू अपने पति की याद में बैठी है। मैं तेरे पति को श्राप देता हूं, जिसकी याद में तू बैठी है।
एकदम से कहने लगी बाबा 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 मर जाऊंगा बाबा। आहा मुझे श्राप ना दीजिएगा। चरणों में गिर गई और क्या जवाब दे रही थी। बाबा मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मुझे माफ आई तुम कर दी जो भोले बाबा जी। तुम मोको माफ कर दी जो भोले बाबा जी। जवाब दिया लड़की, जब मैंने तेरे को माफ कर दिया, लेकिन वो अंगूठी जब तेरे पति को मिलेगी, जब उसे याद आएगी। इधर खांडव ऋषि जब तीर्थ यात्रा से आए, देखा उसका गर्भ रह गया। लड़की शर्मिंदा हो गई, मगर वो कुटी में से नहीं निकलती। जवाब दिया बेटी ऐसा विधि ब्रह्मा के लिए मंजूर था, आप घबराने की कोशिश न करें। जब मैं तुझे वरदान देता हूँ ऐसा लड़का होगा, उसका नाम रोशन हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। कहने लगी पिताजी आपने मेरे को धन्य कर दिया। इधर खांडव ऋषि ने अपना शिष्य बुलाया, जवाब दिया ये लड़की को हस्तिनापुर नरेश के पास, दुष्यंत के पास भेज दो। तो किस तरह से जाती है वो लड़की हस्तिनापुर के लिए। धीरे धीरे प्राणन प्यारी भैया चल गई। धीरे 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 चल गई भैया देखो जाके दिल में, हमने जाके दिल में जो महाराज के दरबार में पहुंची। महाराज का दरबार लगा हुआ था। खांडव ऋषि का जो शिष्य साथ में था, एक मंत्री कहने लगा महाराज मेरे को ऐसा लगता है कोई गुजरिया आ रही है। दूसरा कहने लगा यार मेरे को ऐसा लगता है कि ये रंभा है। तीसरा कहने लगा मेरे को ऐसा लगता है कि उर्वशी है। चौथा कहने लगा मेरे को तो ऐसा लगता है कि मेनका है। जब तक वो लड़की महाराज के दरबार में आ गई, महाराज की जय हो। कौन है ये? जवाब दिया मैं महाराज आपकी पत्नी। खामोश, मेरी पत्नी कैसे हो सकती है आप? महाराज उस दिन को आप ख्याल करो
जब मेरे से आपने विवाह किया, वादा करके तुम मेरे को छोड़ के चले गए। जब आप दिया आपके पास में कोई निशानी है मेरी, अब निशानी कहाँ, गंगा जी में गिर गई। अब तो रो करके क्या जवाब दे रही? अरे तुम सुन ले ओ प्राणनी प्यारे, अरे तुम सुन ले ओ प्राणनी प्यारे, मैं मुआजू शरण तुम्हारे, पटक दो तो धरनी पे मर दो, सुनियो यार जवानी। रोहित प्यारी बोलन लागी परम सने ही दिया हमारे, कहने लगी महाराज आपका मासूम बच्चा मेरे पेट में पन रहा, मारा इस तरह से आप मेरे को ना ठुकराएं। एकदम से कहने लगा राजा हराम जाती, न जाने किसका बाप तेरे पेट में पन रहा है और मेरे से कहती है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। नहीं, ये झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रहे महाराज। तब गैया टकराई सरती गिरी है करा खाई, दुख न बरनो मोह पे जाए। सगरी सवा गई बहराई, पंग में रंगारा खावे। विधना के सितन रच रही है याद, उठाड़ी लोगे प्राण याद। मेरे महाराज जय धवले दुखिया रोई निराश होके बेचारी जिस समय वापस चली, जब तक उनकी माँ मेनुका आ गई, जवाब दिया बेटी दुख को बांटने वाला संसार में कोई नहीं है, चल मेरे साथ में। आज वो बेचारी जंगल में फिरती है, वापस तब चल गई रे के भैया दुखियारी। लगी भर के रोई रही, लगी भर के रोई रही के सुनियो सरदारी।
बाले श्यामनाथ तेरी महिमा न्यारी है। और मुरली बाले श्यामनाथ तेरी महिमा न्यारी है। महिमा न्यारी अरे कन्हैया महिमा न्यारी है। और बंसी बाले श्यामनाथ तेरी महिमा न्यारी है। कुछ दिनों के बाद में शकुंतला के भरत नाम का एक लड़का हुआ। मैं तो बिल्कुल सही कहूंगा। वैसे प्रमाण में बात आती है क्या? जो माँ अपने बच्चे को शुभ लक्षण पे लाती है, वही देवी अरे मेरे भैया घर की लक्ष्मी कहलाती है। जो माए कोई देवी अरे मेरे भैया घर की लक्ष्मी कहलाती है। भाइयों इंसान कोई होता है इंसान के काम में आ जाए। नेता कोई होता है जो देश के ऊपर मर जाए। श्री राम भाइयों नेता कोई होता है जो देश के ऊपर मर जाए। श्री राम भाइयों भरत क्या करता है? 5 वर्ष का लड़का किस तरह से शेरों को पछाड़ता है। यही माता बहनों के आचार विचार हो। माँ चाहे बच्चे को बलवान बना सकती है, माँ चाहे बच्चे को कायर बना सकती है, लेकिन संयम नियम होना चाहिए। कैसे? राग बहिए जब रस उपजे और ज्ञान बहिए जते बंधन छूटे। बंधु बहिए बिगड़ी काम दे, सुर बहिए चोरण में छूटे। नार बहिए तन संग में चलावे, प्रेम बहिए जतने उन छूटे। प्रेम बहिए जतने उन छूटे, प्रेम बहिए जतने उन छूटे।
इधर क्या हुआ नौजवान साथियों, जब गंगा के पास में आया, उसने जल डाला, केवट ने मछली का जब पेट चीरा, अंगूठी उसमें निकली, सोचने लगा मैं महाराज का दूं तो क्या हुआ। तो क्या जवाब दे रहा महाराज के दरबार में। एक अंगूठी भूप मैंने पाई, जवाब दिया महाराज ये देखो अंगूठी मेरे को मिली है। महाराज को दिखाई, महाराज को ख्याल आ गया, सोचने लगे ये तो शकुंतला की है। हुआ पते दिलों में गाँव में घबराई, और अंगूठी लइए रे जाई जाई जाई, और सुन ले वो सब आके मेरे भाई। राजा ने जवाब दिया मैं अभी जंगल में जाऊंगा, शकुंतला की मैं खोजना करूंगा। क्या हुआ, घोड़ा सजाई लवर राजा ने, यारो सुन लियो यार जय हमारी, ढूंढत गोले तब जंगल में, मर तो ध्यान के बिसर नहीं जाए। इधर तो महाराज दुष्यंत शकुंतला को देख के, लेकिन एक करिश्मा देखा, 5 वर्ष का लड़का शेर की टांग पकड़ता और जमीन पर पछाड़ देता है। राजा जी ख्याल करने लगा, सोचने लगा ये कौन है ये लड़का, क्या करता वो 5 वर्ष का लड़का। इधर राजा देख रहे थे दुष्यंत, 5 वर्ष को वर मेरे भैया नाहर को तेरे जमीन पे घुमाई, धन्य मैया के शकुंतला तेरी कुछ लो के पीर ने अवतार। देख लई एक सारा जाने, राजा सोच रह जाए, धन्य पीर के तेरी मैया को तेरे जन्म के ना हरवाई। बढ़ के तब राजा ने बेटा को गोदी में लौटो उठाई, चुमा लेवे और पिचकारे ले तो पलैया नहीं आघाई।
इधर महाराज दुष्यंत ने लड़का को अपनी गोदी में लिया। जवाब दिया, तेरी माँ का क्या नाम है बेटे? मैं तेरी वीरता को देख कर बहुत खुश हूँ। कहने लगा, भरत आप कहाँ के कौन है? जवाब दिया, मैं हस्तिनापुर का नरेश। दुष्यंत तेरी माँ का क्या नाम है? जवाब दिया, मेरी माँ का नाम शकुंतला है। तेरी माँ का नाम शकुंतला है, कहाँ है तेरी माँ? इधर जाकर के सखी ने कहा, कोई राजा तेरे बच्चा को गोद में खिला रहा है। इधर मैया को पता चला, मैंने बड़े बड़े दुखों से लड़का को पाला है, कोई परेशानी ना आ जाए। क्या हुआ नौजवानों? रोती चिल्लाती, अरे मेरे भैया सुखिया गिरी के चरण बहराए, माफ करो तुम मेरे बेटा को, रो रो के तब रहिए सुनाई। जवाब दिया, भद्रे मेरे को सब मालूम है, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। शकुंतला कहने लगी, महाराज मैंने आपको देखा, मैं बहुत खुश हूँ। रानी अपने सायन से गले से लिपट गई, कहने लगी, महाराज माफ तो मुझे कर दो। राजा कहने लगा, गोरी माफ तो मुझे कर दो। अब तो धन्य धन्य नाथ के प्राणी तो मिल गए हैं। तो धन्य धन्य नाथ के प्राणी तो मिल गए हैं। तो नहीं मिल गए प्राणी, तो नहीं मिल गए। अब तो धन्य धन्य प्रभु के प्राणी तो नहीं मिल गए हैं। दोनों प्राणी मिले, बहुत प्रसन्न होने लगे। कहने लगी, महाराज मैंने बड़े बड़े दुखों से इस बच्चा को पाला है। महाराज कहने लगे, धन्य। उसी समय महाराज शकुंतला भरत को लेकर के हस्तिनापुर पहुंचे। भरत को गद्दी का राज दिया और महाराज राज देके उस समय तपस्या के लिए जाते हैं। शकुंतला दुष्यंत को, भैया रे मेरे ब्याह सुनाई दो काके। महाराज सुनाई दे मन लीला भरपूर, सबई नमस्ते लियो भैया करियो माफ कसूर।
महाराज गांव मेरे से करा पड़ता है, से करा गांव भैया मेरो पड़ता है। और मेरे साथ में बैठे हुए हैं लल्ला खान ढोलक मास्टर, ढोलक के साथ रह रहे हैं मस्ताना लालू ढोलक मास्टर, चिमटा साथ रह रहे हैं मीनू बघेल सिली वाले, प्यारी प्यारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वीरा बघेल दौरा वाले। मेरी हर गेस्ट यही मिलेगी माँ शीतला के। और मेरे साथ में बैठे रणजीत सिंह गढ़ी वाले, रामरण सिंह गढ़ी वाले बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं। सब्बीर खान मेरे साथ में बैठा हुआ, राजन मेरे साथ बैठा हुआ है। और घड़ा के साथ रह रहे सुनील के पापा जी, प्यारे प्यारे मस्ताने। जे नरसिंह नाम हमारो दादा नाम तेले ओ पहचान, काम से करा पड़ मेरो जो चिमा के पास मेरे यार। जिला कुआरिया रंगेरो पड़तो मर्दो ध्यान के बिसर नहीं आए। माँ शीतला की कैसेट में, माँ शीतला ने कैसेट में चिन्हर देवो तेहला काम जाए। भूल चूक कचुमत बन गई है दादा की अमना पुनाई। मैं तो चरणन को सेवक प्यारो जैसी आई तैसी तैसी सुनाई। राम से प्रेम लगा ले प्राणी माता में बचताई गो। राम से प्रेम लगा ले प्राणी माता में बचताई गो। भजमन नारायण नारायण नारायण।